मैं बॉक्सिंग कोच अनिल कुमार जे&के स्टेट फोर्स स्पॉन्सर सीनियर बॉक्सिंग। आज का टॉपिक जो है वो बॉक्सिंग पे है। जो जो बच्चे बिगिनर होते हैं उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, जो आजकल जैसे कोरोना का चल रहा है तो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं हमारी बॉक्सिंग को, मतलब जो हमें फॉलो करते हैं, जो ऑनलाइन पे रहते हैं, वो इनको यूट्यूब वगैरह में जो भी हमारा ये बनता है, ये सिस्टम हमारा जो भी बनता है, ये सारा फोन पे आएगा। आप लोग जो बच्चे नए स्टेडियम में आ रहे हैं, जैसे कोरोना है, कोई बच्चे आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो अपने घर में बैठ के इसको देख के कुछ ना कुछ उसको सीख सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं बॉक्सिंग का आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि जो बच्चा हमारे पास फर्स्ट डे में आता है बॉक्सिंग करने के लिए, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। पहले दिन जो बच्चा आता है हम उनको बड़ा मोटिवेशन करते हैं, बड़ा बच्चे को कहते हैं कि ये, क्योंकि बॉक्सिंग आजकल इंडिया में बड़ी पॉपुलर है, क्योंकि बॉक्सिंग में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, इन जैसे प्लेयरों ने ओलंपिक में मेडल भी लाए हैं। और कोई भी टूर्नामेंट जो बॉक्सिंग की इंटरनेशनल लेवल पे होती है, बॉक्सिंग में 7-8 मेडल जरूर आते हैं। बॉक्सिंग में 7-8 मेडल जरूर आते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी बॉक्सिंग में हमने कुछ सालों में बड़ी ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट की है, बहुत ज़्यादा हमने अपना रिजल्ट दिया। हम कभी जब खेलते थे तो हम नहीं सोचते थे कि नेशनल में कभी हमारा ब्रॉन्ज मेडल भी आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आज ऐसी कंडीशन हो गई है जम्मू कश्मीर में कि हमने गोल्ड मेडल भी लाए हैं, हमने ब्रॉन्ज मेडल भी लाए हैं, हमने सिल्वर मेडल भी लाए हैं, हमारे लड़के इंटरनेशनल भी बने हैं, हमारे लड़के नेशनल कैंप में भी रहते हैं। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि पिछले 2-3 साल पहले जो एक ओलंपिक के लिए 2024 के लिए जो बॉक्सिंग की जो बॉक्सर इन्होंने इंडिया में चुने थे, पूरे मतलब इंडिया में 30 बॉक्सरों को इन्होंने चुना था, उनमें से 3 बॉक्सर हमारे जम्मू के थे। हमारे बॉक्सिंग के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 3 बॉक्सर जो थे वो जम्मू के थे। तो जो बॉक्सर जम्मू के थे वो रोहतक में नेशनल कैंप था, जो 30 बॉक्सरों का नेशनल कैंप था, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग की, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी और वो उनके लिए भी चुने गए। ये एक जम्मू कश्मीर बॉक्सिंग के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। तो बॉक्सिंग में हमने एक टाइम मेडल के लिए सोचते थे, आज ऐसी कंडीशन है कि जो नेशनल गेम हुई है केरला में, नेशनल गेम जो हुई थी उसमें हम बॉक्सिंग में 3 मेडल लाए हैं, 3 मेडल बॉक्सिंग के लाए हैं। इसलिए ये बॉक्सर जब ये आता है उसको हम समझाते हैं, उसको मोटिवेशन भी करते हैं और उनको कहते हैं, और उनको भी हम बोलते हैं कि आप अपना सामान लेना है, बॉक्सिंग का इक्विपमेंट लेना है, अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कोच भी हमें देती है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि वो आपका भी अपना इंडिविजुअल इक्विपमेंट होना चाहिए। तो जो बच्चे आते हैं उनको पहले हम सबसे पहले उनको पंच कैसे बनाते हैं ये सिखाते हैं। सबसे पहले पंच कैसे बनाते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है कि हमारे हाथ सीधे होते हैं, वो जो आगे वाला पोर्शन होता है, फिंगर्स के आगे वाला पोर्शन, उसको हम इधर लगाते हैं। इधर लगाने के बाद इसको ग्रिप को बंद कर देते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा काम होता है थंब का। अगर आप भी हो तो आप कहीं भी देखोगे कोई बॉक्सर ऐसे का बंद करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। ऐसे करके भी पंच मारोगे तभी आपका थंब टूटने का डर है, कभी आप ऐसे करके मारोगे तब भी आपके थंब को लगने का डर है, कभी आप ऐसे करके मारोगे तब भी आपका थंब टूट सकता है, क्योंकि बॉक्सर जो होता है वो मूवमेंट करता है, बॉक्सर जो होता है वो मूवमेंट करता है। अगर बॉक्सर आप, क्योंकि बॉक्सिंग में आप लोगों ने इस पोर्शन को मारना है, जब आप ये पोर्शन मारने के लिए जाते हो तो अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो आपका जो आपका थंब है ये बॉक्सर के इधर लगेगा और आपका थंब टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो 4 फिंगर्स हमारी है, इसको थंब को हम सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं। ये क्या, ये बॉक्सिंग का मुक्का बंद है, इसको बोलते हैं सही मुक्का कैसे बंद करना है। और मुक्का बंद करके बॉक्सर को ये पोर्शन मारने के लिए हम बोलते हैं, ये पोर्शन जो आगे वाला पोर्शन है इसका नेकल पोर्शन मारना है, यही इसी से पॉइंट मिलते हैं। अगर आप कहीं और तरीके से पंच लगाएंगे वो बॉक्सिंग में फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बॉक्सर को हम बता देते हैं कि पहले दिन आप बॉक्सिंग को पंच को कैसे बंद करना है, फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं कि बॉक्सर को खड़े कैसे होना है। सबसे पहले क्या होता है कि बॉक्सिंग का जो हर चीज जो हर गेम है, बॉक्सर भी 2 तरह के आते हैं, एक लेफ्ट हैंडर बॉक्सर होता है, एक राइट हैंडर बॉक्सर होता है।
लेफ्ट हैंडर के लिए, और मैं लेफ्ट हैंडर का आपको बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंडर ने कैसे खड़े होना है, उसकी क्या पोजीशन होगी। लेफ्ट हैंडर में क्या कि हर जो भी गेम हम करते हैं वो हम राइट हैंड से करते हैं, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है जो हम लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा जो होता है वो हमारा स्कोरिंग पंच होता है। लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है वो हमारा हमें रोशनी बताता है। बॉक्सर के हमारे, हम जब छोटे थे, हम जब सुनते थे, हमारे कोचेज हमें जो मतलब बताते थे, बोलते थे कि जो लेफ्ट पंच है कि आपका जैसे कोई समुद्र में जहाज चलता है उसके ऊपर जो लैंप लगा होता है वो आगे जाने के लिए हमें रोशनी बताता है। इसीलिए अब जो लेफ्ट पंच है ये हमारा उसी तरह ये काम करता है। लेफ्ट पंच जो हमारा है ये उसी तरह काम करता है। जब हम बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सर को जब बेसिक आर्म गार्ड बताते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट पाँव को आगे रखते हैं और राइट पाँव को पीछे रखते हैं। राइट पाँव को पीछे लेके जाते हैं, लेफ्ट पाँव को वहीं रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा गैप हमने 9 इंच से कम नहीं देना है, 12 इंच से ज्यादा नहीं देना है। लेकिन अगर 9 से 10 भी हो जाए कोई बात नहीं, 12 से 13 भी खुल जाए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन बॉक्सर को उतना ही करना है जितना बॉक्सर को इजी लगे। बॉक्सर को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं आराम से खड़ा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए जो पाव है, इसकी जो लेफ्ट पाव है वो आगे रहेगा, राइट पाव उसको पीछे, लेकिन राइट पाव जो होगा वो तिरछा जाएगा, तिरछा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट में रखते हो उसमें गिरने का चांस ज्यादा, अनबैलेंस होने का चांस ज्यादा रहता है। जब आप पंच को तिरछा रखते हो तो उसमें बैलेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि जो चीज तिरछी में आती है उसमें बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसका जो बेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो जाता है। अगर आप सीधा लेते हो तो उसका बेस थोड़ा कम हो जाता है, उससे गिरने का ज्यादा चांस है। जब आप थोड़ा सा तिरछा लेते हो इसमें जैसे अभी मैं खड़ा हूं, मेरा एक पाँव ये है, एक पाँव ये है, लेकिन पिछले पाँव को तिरछा रखना है। जब आगे वाला पाँव आपका सीधा है उसको थोड़ा सा टर्न लेना है। जैसे मैं टर्न कर रहा हूं, टर्न करना है, लेकिन उसको कैसे करना है, शोल्डर लेवल पर करना है। चिन को आपने सीधा रखना है, चिन को नहीं हिलाना, सिर्फ शोल्डर लेवल को इसको आपने टर्न करना है। जब आप टर्न करते हो उसके बाद शोल्डर को जो है वो चिन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो। गर्दन को चिन के साथ लेके जाते हो, शोल्डर को चिन के साथ लेके जाते हो। क्यों लेके जाते हो कि ये हमारा आगे डिफेंस में आ जाता है। मैं अभी ये भी बताने वाला हूं आपको। तो चिन जो आपने ऊपर लिया ये हमारा चिन को सेव करेगा। वो जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड हमारा रिब्स के साथ लगता हुआ, रिब्स के साथ लगता हुआ चिक बोन जो होती है हमारा इसके साथ है, लेकिन इसके साथ अटैच नहीं करना है। इसमें एक एंगल का आपने एक एंगल का आपने गैप रखना है उसमें। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका इधर से आएगा और आपको आईज को लेफ्ट हैंड के जो नकल पोर्शन है उससे ओपोनेंट को देखना है और उसकी आंखों में देखना है। जो हमारा ओपोनेंट है उसकी आंखों में देखना है। ये हमारा आर्म गार्ड है। और अब आर्म गार्ड तो हमारा बन गया, ये हमने आर्म गार्ड, ये बच्चों को आर्म गार्ड ये बताते हैं। उसके बाद हम बच्चों को, जब बच्चों को बताते हैं कि आर्म गार्ड का क्या मतलब इसकी डिफेंसिव क्या है, तो आर्म गार्ड आप बताते हैं उसका फायदा क्या है, आपको इसका नुकसान क्या है, उसका फायदा क्या है। अगर आपका आर्म गार्ड ठीक होगा क्योंकि ओपोनेंट ने जो भी पंच मारना है वो टारगेट पे मारना है। बॉक्सिंग में टारगेट कहां से है, इधर से लेकर इधर तक। बॉक्सर को ओपोनेंट को इधर ही पंच मारना है, जब इधर पंच मारेगा तभी उसको पॉइंट मिलेंगे। अब पीछे मारेगा या इधर साइड पे मारेगा और उसका फॉल हो जाएगा। इसलिए बॉक्सिंग का जो टारगेट है, जब हम आर्म गार्ड पोजीशन में आ जाते हैं तो हम अपने टारगेट को सेव कर लेते हैं। जो ओपोनेंट को टारगेट हमने देना है वो उसको सेव कर लेते हैं। जैसे कोई पंच आया हमारा चिन पे पंच आता है, अगर ये हमारी शोल्डर हमारा चिन के साथ जुड़ा हुआ है तो पंच जो लगेगा वो शोल्डर पे लगेगा। अगर चिन पे लगेगा तो शोल्डर में लग जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारा चिन बच जाएगा। हमारा जो पंच लगना है जहां पर, क्योंकि बॉक्सिंग में सबसे वीक पॉइंट जो होता है जी होता है, सबसे वीक पॉइंट ये होता है। इधर लगने से आदमी नॉक आउट होता है, फ्रंटल पे लगने पे नॉक आउट होता है, टेम्पल पे लगने पे नॉक आउट, स्टमक पे लगने पे नॉक आउट होता है, रिब्स पे लगने पे नॉक आउट होता है। इसी चीजों को हमने सेव करना है किससे, अपने आर्म गार्ड से। अभी हमने चिन जोड़ा है, पंच ओपोनेंट का पंच आया, शोल्डर पे लगा, चिन पे लगा, तो हमारा जो डिफेंसिव है वो शोल्डर जो चिन है ये बच गया। अब हमारा जो हैंड है, अब रिब्स के साथ हमने जोड़ा हुआ है, वो रिब्स के पंच मारना तो कौन सेव कर रहा है, हमारी हैंड। अगर वो ओपोनेंट हमारा पंच मारना तो कौन सेव कर रहा है, एल्बो कर रहा है। अगर हमारा चिन कोन के पास हमारा हैंड है तो हम ऊपर वाले पोर्शन में, अगर इधर मैंने बोला अभी आपको पंच लगेगा तो आप नॉक आउट हो सकते हो। अगर इधर पंच है तो पंच कौन डिफेंस कर रहा है, हैंड डिफेंस कर रहा है।
अगर आपने सेंटेंस आर्म गार्ड रखा है तो ए वाला पंच जो है अगर ओपोनेंट पंच मारेगा तो कहां मारेगा, जहां में लगेगा पंच, रिप्स हमारी सेफ हो जाएगी। इससे जो आर्म गार्ड होगा हमारा प्रॉपर आर्म गार्ड, परफेक्ट आर्म गार्ड होगा, उससे हमारा ये डिफेंसिव एक्शन होगी और हम ओपोनेंट को कम से कम पॉइंट देंगे, उससे कम से कम पॉइंट देंगे। उसके बाद लेफ्ट स्ट्रेट आर्म ड्रॉप, लेफ्ट स्ट्रेट आर्म का जॉब बॉडी मतलब चिन कौन सी है, चिन। अब हम लेफ्ट स्ट्रेट अभी जो सीख रहे हैं हम लोग कहां पे मारेंगे, चिन पे मारेंगे। जैसे हमने लेफ्ट पे निकाला, लेग पंच कहां पे आ रहा है, ओपोनेंट की चिन पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है, चिन पे आ रहा है। ये हमारी चिन, लेफ्ट पंच मारेगी, ये हमारी चिन। कहां पे आ रहा है पंच उसकी, लेफ्ट पंच कहां पे जा रहा है, चिन पे जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जब हम लेफ्ट पंच मारेंगे, जो पंच साथ में मिलाते हैं वही पांव उसके साथ आगे जाता है। जैसे हमने पंच मारा वही पांव उसके साथ आगे जाएगा, जैसे हमने लेफ्ट मारा वही पंच उसके पांव भी उसके साथ है। उससे एक पंच और उसका बॉडी वेट, जो बॉक्सर का बॉडी वेट होगा वो शिफ्ट थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि आगे की तरफ डालेंगे तभी उसमें फोर्स आएगी। डालने के बाद फटाफट बैक ले लेना, ये नहीं है कि हमने पंच को वहीं पर रखना है, वो नहीं है। हमने पंच मारा उसी टाइप बॉक्स ले लेना, अपना पंच मारा उसी टाइप बॉक्स ले लेना। तो ये हमारा लेफ्ट पंच ऑन द लेफ्ट पंच ऑन द जॉ मतलब चिन, लेफ्ट पंच ऑन द चिन। अब इसको हमने डिफेंस करना है पंच को, जैसे ओपोनेंट, अब ये तो हो गया मारा, अब उसको बचाना भी है। अगर किसी ओपोनेंट का पंच, लेफ्ट पंच हमारी बॉडी पे या चिन पे आ रहा है तो उसको हमें कैसे डिफेंस करना है, उसके लिए ब्लॉक एक हमारा डिफेंस होता है। ब्लॉक भी जैसे कोई भी चीज, जैसे ओपोनेंट का पंच, कोई भी पंच टारगेट पे आ रहा है उसको हमने रोकना है, ब्लॉक करना है। कोई भी चीज ओपोनेंट भी हमारी चिन पे आ रहा है, उसका पंच हमारी चिन पे आ रहा है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे उसका पंच हमारी चिन पे आया, मैंने एल्बो को खोला, ब्लॉक। क्या कर दिया मैंने, उसमें क्या करना है, फिंगर को जोड़ के रखना है, फिंगर को जोड़ के रखना है, ये नहीं करना है फिंगर को खोल के रखोगे, फिंगर पे पंच लगेगा, फिंगर आपकी पोजीशन होगी, इसलिए आपने ये रखना है, ये पोजीशन होगी। जैसे पंच आया, जैसे पंच आया, ऐसे पंच आया, आपने उसको ब्लॉक कर लिया। ये हो गया एक डिफेंसिव एक्शन किसकी, लेफ्ट पंच की। जैसे लेफ्ट पंच आया जो चिन पे, मैंने उसको डिफेंस कैसे, ऐसे ही राइट पंच, जैसे मैंने बोला लेफ्ट पंच मारना तो कौन सा पांव पहले लेके जाना, लेफ्ट पंच पहले लेके जाना। अब मैं बोल रहा हूं कि राइट पंच मारना तो कौन सा पांव लेके जाना, राइट पांव लेके जाना। आपने वही पोजीशन पे रखना है, वही सब कुछ करना है। जैसे राइट पंच मारा, राइट पांव को आपने आगे लेके जाना। कहां लेके जाना, आगे लेके जाना। ये आपका राइट पंच कहां पे लगा, चिन पे। ठीक है, ये आपका पंच। इसमें क्या किया, पांव को थोड़ा सा आपने आगे की तरफ मूव किया, इससे क्या हो गया, आपका बॉडी बैलेंस भी थोड़ा सा आगे जाएगा और उस पंच में फोर्स भी आएगी। अगर आप उसको खड़े खड़े ही मार दोगे तो आपका पंच जो है वो बॉक्सर पे भी पहुंचेगा। कहां ये है, अब ये हाथ है, ये हाथ है, ठीक है, मैंने ये पंच मारा, पांव को हिलाया नहीं है तो मेरा पंच नहीं पहुंचा हाथ पे। जब मैं पांव को हिलाता हूं तो ये मेरा पंच पहुंचता है। इससे क्या होगा कि फोर्स लगती है, फोर्स लगने से क्या होगा, बॉक्सर को लगेगी। तो बॉक्सर जो ओपोनेंट होगा वो जब आपके पंच में ताकत होगी, आपका पंच उसको लगेगा तभी वो डरेगा। जब आपके पंच में ताकत नहीं होगी, आपका पंच में फोर्स नहीं होगी, आपको वो डरेगा नहीं। वो डरेगा तभी जब आप टेक्निक से पंच मारेंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं राइट मारना तो आपको राइट लेग को आगे लेके जाना, लेफ्ट मारना तो लेफ्ट पांव को आगे लेके जाना। ठीक है, तो आप राइट पंच डिफेंस कैसे करना है, जैसे हमने लेफ्ट पंच मारा उसको डिफेंस किया, ब्लॉक किया, राइट पंच को भी ब्लॉक करना है आन का। जैसे राइट पंच आया हमने उसको रोक दिया, जैसे हमने मैंने बोला था लेफ्ट पंच को खोल देना, ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया। ऐसे राइट पंच आया, जैसे राइट पंच आया, जैसे राइट पंच आया, ब्लॉक। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, उसके बाद फुटवर्क पे थोड़ा सा देखते हैं, फुटवर्क कैसे करना है। फुटवर्क पे वही हमारी पोजीशन होगी, वही हमारा अनगार्ड होगा। अब फुटवर्क कैसे करना है, जैसे हम आगे फुटवर्क चार तरह का होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेकिन करना वो भी फुटवर्क आपने करना है, वो आगे की सिचुएशन करना है। सिचुएशन होती है बॉक्सिंग में, सिचुएशन से ही बॉक्सिंग खेलनी है। अगर बॉक्सर पीछे जा रहा है तो मेरे को आगे आना है,
बॉक्सर पीछे जा, बॉक्सर मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे को अटैक करने के लिए, तो मेरे को पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि मेरे को लेफ्ट साइड जाना पड़ता है या राइट साइड जाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि पीछे एक रोप होती है, आपने बॉक्सिंग का रिंग देखा है, उसमें रोप होती है साइड, जो रोप होती है, अगर मैं पीछे जाता हूं तो मैं रोप पे लग जाता हूं, जब मैं आगे आता हूं तो मैं आगे बॉक्सर है, तो मेरे को दो ही ऑप्शन बचते हैं, जब मैं लेफ्ट साइड निकल जाऊं, जब मैं राइट साइड निकल जाऊं, जब मैं लेफ्ट साइड निकल जाऊं, जब मैं राइट साइड निकल जाऊं। जैसे पंच आया, लेफ्ट साइड निकलने के लिए मेरे को क्या करना है, जब जैसे मेरे को आगे जाना है मैं आगे जा रहा हूं, जैसे पीछे जाना है मैं पीछे जा रहा हूं, आगे जाने के लिए आगे वाला पाँव पहले ले रहा हूं, पीछे जाने के लिए पीछे वाला पाँव पहले ले रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट साइड जाने के लिए लेफ्ट पाँव पहले ले रहा हूं, राइट साइड जाने के लिए राइट पाँव पहले ले रहा हूं। लेकिन रहना मैंने सीधा है, रहना मैंने उसकी आंखों में देखना है, ओपोनेंट की आंखों में देखना है। अब ओपोनेंट की आंखों में देखना, मैं आगे जा रहा हूं, आगे देखो, अब पीछे जा रहा हूं, अब मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं, अब मैं राइट साइड जा रहा हूं, अब फिर आगे आ रहा हूं, फिर मैं पीछे जा रहा हूं, फिर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं, मैं अब लेफ्ट साइड जा रहा हूं, लेफ्ट पाँव पहले निकल रहा है, राइट साइड जा रहा हूं, राइट पाँव पहले निकल रहा है, आगे जा रहा हूं, आगे वाला पाँव पहले निकल रहा है, पीछे जा रहा हूं, पीछे वाला पाँव पहले निकल रहा है। ये हो गया मेरा चारों साइड में फुटवर्क, आगे पीछे लेफ्ट साइड राइट साइड, फ्रंट बैकवर्ड राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। तो कई बार क्या होता है कि हमें कई बार क्या, अब फुटवर्क ये फुटवर्क है, ये बॉक्सर है, मेरा ये ओपोनेंट है, उसके साथ फाइट कर रहा हूं, ये आगे मैं गया, ये मैं पीछे गया, ये मैं लेफ्ट साइड गया, ये मैं राइट साइड गया, ये अकॉर्डिंग बॉक्सर है। जैसे बॉक्सर मेरे को मारने के लिए आ रहा है, मैं पीछे जा सकता हूं, अब बॉक्सर पीछे जा रहा है तो मैं उसको मारने के लिए आगे जा सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो बॉक्सर से बचने के लिए रहा हूं, अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो बॉक्सर से बचने के लिए।